शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में हम इसे जीपी भी कह देते हैं। जीपी जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं, इसे जीपी कह देते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, एपी तो हमने 10th में भी पढ़ा था तो थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें न्यू चैप्टर है, न्यू एक्सरसाइज है, इसमें तो पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ना एक एपी लिख रहा हूं। जैसे अगर हमारे कोई एपी इस तरह से होती थी ना कि जिनमें पिछले टर्म अगर अगले टर्म में से पिछले टर्म हम माइनस कर देते थे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम सेम आता था। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से हमारी एक एपी होती थी कि भाई मैंने 3 में से माइनस कर दिया 1 को तो 2 बचा, 5 में से 3 माइनस करा तो 2 बच गया, 7 में से 5 माइनस करा 2 बचा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस कहलाता था ये हमारा, जिसे हम डी से शो करते थे। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम इसे फाइंड करते थे, और ये हमारा पहला टर्म होता था जिसे हम ए से शो करते थे। ठीक, अब एक हमारा सीक्वेंस इसी तरह से आता है कि अगर मैंने लिया कोई सीक्वेंस इस तरह से 2 4 8 16 32 इस तरह का मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया। ठीक, तो आप देखिए कि यहां पे ना हमारा इस तरह से हो रहा है कि अगर मैं पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो सेकंड वाला नंबर आ रहा है 2 2 जा 4। फिर मैंने सेकंड वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो थर्ड नंबर आ रहा है। थर्ड वाले नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा भैया फोर्थ नंबर आ रहा है। अब फोर्थ वाले नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा क्या आ रहा है, फिफ्थ नंबर आ रहा है। तो बिल्कुल 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। या फिर अलग उसमें बात में कहते तो ये समझिए कि भैया मैंने सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करा, सेकंड टर्म ऊपर रख दिया, फर्स्ट टर्म नीचे रख दिया, 2 2 जा 4 तो ये हमारा 2 आ गया। ठीक, अब मैंने ना थर्ड टर्म के अपॉन में सेकंड टर्म रखा 4 2 जा 8, फोर्थ टर्म के अपॉन में मैंने थर्ड टर्म रखा तो 8 2 जा 16, फिफ्थ टर्म के अपॉन में मैंने क्या रखा, फोर्थ टर्म रख दिया, तब भी हमारा 2 आ गया। तो ये देखिए रेशियो हमारा बिल्कुल सेम सेम आ रहा है। ठीक है ना, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो इस तरह की जो हमारी सीक्वेंस होती है ना तो वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। कि अगर हम सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म रखते हैं तो हमारा एक रेशियो आता है, थर्ड टर्म के अपॉन में सेकंड टर्म रखते हैं तब हमारा जो रेशियो आता है, फोर्थ टर्म के अपॉन में थर्ड टर्म रख दीजिए जो रेशियो आएगा, वो सारे रेशियोज अगर इक्वल होते हैं ना तो वो वाली सीक्वेंस हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक, जैसे हम इसमें सेकंड में से माइनस करके पता करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। कॉमन डिफरेंस यहां तो ये जो आता था ना ये कहलाता था कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से शो करते थे। ठीक, लेकिन ये जो हमारा 2 आ रहा है ना इसे हम कहेंगे जीपी में कॉमन रेशियो, और इसको हम आर से शो करेंगे। जो हमारा एपी में डी चल रहा था ना वो अब आर चलेगा। पहले वाले टर्म को हम ए ही कहते हैं, स्टार्टिंग जो टर्म होता है ना फर्स्ट टर्म वो हमारा ए से ही शो होगा जीपी में भी। बस यहां कॉमन डिफरेंस डी होता था जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकलता था। यहां पे हमारा कॉमन रेशियो जो आएगा ना वो आएगा सेकंड टर्म ऊपर न्यूमरेटर बनाना है और फर्स्ट टर्म को हम डिनोमिनेटर बना देंगे 2 2 जा 4। इस तरह से हमारा रेशियो आ जाएगा आर निकल के। ठीक, बिल्कुल बाकी सब हमारे ऐसे रहेंगे कि भैया इसमें अगर हमारे n टर्म्स है, यहां पर अगर हमारे n टर्म्स होंगे, ठीक, तो जैसे अगर हमारा इस वाले जी एपी में हम nth टर्म फाइंड करते थे कि nth टर्म हमारा जो होता था भैया an से शो करते थे तो वो होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारा nth टर्म निकल जाता था। इसी तरह से जीपी में हमारा जो nth टर्म होगा उसे लिखेंगे तो हम इसी तरह से an। ठीक, और वो जो फाइंड होगा ना वो इस तरह से हो जाएगा a इंटू कॉमन रेशियो r और उसकी पावर n माइनस 1। ठीक, जैसे ये हमारा एक जीपी है तो इस वाले टर्म को हम a1 लिखेंगे। a1 या a बात एक ही है, a2 a3 a4 A5 इस तरह से हमारे टर्म चलेंगे। अगला जो नंबर आएगा वो 64 आएगा, है ना।
तो उसे हम लिखेंगे A6। ठीक, तो देखिए ये A1 था ना, तो इसे हमने A से शो करा। A1 हमारा पहला टर्म होता है, उसको A ही होता है। जैसे ये हमारा A1 होता था तो A ही हो जाता था। सेकंड टर्म को हम A प्लस डी लिखते थे, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को इस तरह से लिखते थे। इसी तरह से हम जीपी में जो लिखते हैं ना, पहला टर्म तो हमारा A ही रहेगा, A1A। सेकंड टर्म को हम लिखेंगे AR, थर्ड टर्म को लिखेंगे AR की पावर 2, फोर्थ टर्म को लिखेंगे हम AR की पावर 3। देखिए अगर फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है R की, फिफ्थ टर्म होगा तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिक्स्थ टर्म है तो R की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से आप समझिए, अगर हमारा ये nth टर्म है ना AN, तो n a कम कर दीजिए, AR की पावर n माइनस, यही हमारा nth टर्म होता है। यही हमने इस फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड किया था कि हमें nth टर्म अगर फाइंड करना तो वो इस वाले फॉर्मूले से फाइंड होगा, A इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक, फिर आते हैं सम पर। जैसे हमारे n टर्म्स का सम होता था किसी AP में, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हमारा जीपी में भी n टर्म्स का सम होता है। ठीक, लेकिन उसके लिए हमारे दो केसेस होते हैं, केस 1 और एक होता है केस 2। केस 1 तो हमारा ये वाला है, यहाँ पे ना अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा आता है, देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 2 आ रहा था तो वो 1 से ज्यादा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है Sn का A इंटू आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। ये कब है, जब रेशियो जो होता है हमारा 1 से बड़ा होता है। जैसे इस केस में था, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4/2 करा, रेशियो 2 आ गया था, तो ये 1 से बड़ा है। तो भाई हम इसका अगर सम फाइंड करना ना n टर्म्स का, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Sn इक्वल टू A इंटू आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। जब क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। अगर देखिए ये भी हमारी एक जीपी है, एक मैं ऐसी जीपी लिखूंगा जिसमें r जो रहेगा ना वो 1 से लेस रहेगा, मतलब 1 से अगर छोटा होता है। जैसे ये हमारी वो हो जाएगी एक 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। देखिए पहला टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो आप देखिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कीजिए, 1/4 और अपॉन में 1/2। ठीक है ना, ये 2 सबसे ऊपर चला गया तो इसे हम लिखेंगे 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका जो रेशियो है ना r, वो 1/2 है। तो आप खुद देखिए कि ये 1 से छोटा, ये जो ना हाफ है ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला लगता है Sn का, वो हो जाता है A। भाई इतना होगा कि जो r की पावर n है ना वो 1 के बाद आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस r की पावर n हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है ना, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 तब था जब r बड़ा था 1 से, और a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और 1 माइनस आर कब हो जाएगा, जब r जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए r 1 से छोटा होगा तभी तो 1 में से माइनस करेंगे मुझसे, r जब 1 में से बड़ा, r 1 से बड़ा होगा तो r में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक, तो ये वाला केस जो आएगा ना इस तरह के, जिसमें हमारा r 1 से छोटा होगा, तो वहां पे हमें Sn का फॉर्मूला ये यूज करना। तो सिंपल 2 ही फॉर्मूला है तो हमारे, बेसिकली nth टर्म फाइंड करना और n टर्म्स का सम फाइंड करना। अब उसमें हमारे 2 फॉर्मूले हैं कि अगर r 1 से बड़ा है तो ये है, r 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसके अलावा हमारा जो एक होता था एरिथमेटिक मीन, के अगर हमारे 2 नंबर होते हैं a एंड b, ठीक है ना, तो इनका एरिथमेटिक मीन निकाल देते थे हम, तो वो होता था a प्लस बी और अपॉन में 2। इन दोनों का सम करते थे और अपॉन में 2 कर देते थे। इसी तरह से अगर हमारे कोई 2 नंबर a और b दिए हुए हैं ना, और उनका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन को हम GM से शो कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो जो होगा ना इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसमें अंडर रूट में लिख देते हैं इस तरह से। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो जाएगा इन 2 वैल्यू का। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 2 और 8 का, 2 एंड 8 का ना मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो उसका अंडर रूट फाइंड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 जो ना 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी
और ये हमें एक जीपी गिवन है 5/2, 5/4, 5/8। तो देखिए nth टर्म फाइंड करने का हमारा जीपी का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a r की पावर n-1। a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, वो तो है a 5/2। पहले टर्म को हम a से शो करते हैं, ये हो गया। एक होता हमारा r कहलाता हमारा कॉमन रेशियो। वो हमारा कैसा फाइंड होता है, सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा क्या 5/4, तो मैंने 5/4 ये लिख दिया और अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दिया 5/2। तो इस तरह से हमारा रेशियो फाइंड हो जाता है। तो इसे देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 था ये तो सबसे ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये जो 5 था किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 के, तो जाएगा 5 × 2 और अपॉन में क्या जाएगा 5 × 4। ठीक, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो हमारा जो r आ जाएगा ना वो 1/2 हो जाएगा। ठीक, पहचान के भी आप देख लीजिए कि अगर मैं पहले टर्म में ना इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/2 था, इस रेशियो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 5/4। और ये सेकंड टर्म आ गया, इसमें मैं अगर इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 5/8। देखिए ये आ रहा है इस तरह से, है ना। तो ये हमारी जीपी कहलाती है इस तरह की। तो ए पता चल गया, आर पता चल गया, मुझे तो 20th टर्म फाइंड करना है, 20th। तो n की जगह मैं 20 पुट कर दूंगा, ठीक है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है n टर्म्स का, an इक्वल टू a r की पावर n-1। तो मुझे 20th टर्म फाइंड करना, तो मैं n की जगह कितना पुट करूंगा 20। तो भैया a20 इक्वल टू a r की पावर 20-1 ये हो जाएगा। और a की जगह कितना पुट करेंगे हम 5/2, ये हो गया 5/2 इंटू r की जगह कितना पुट करेंगे 1/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 90, 1/2 की पावर 19 हो जाएगी। अब आप देखिए ये तो 5/2 रहा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 1 की पावर 19 और अपॉन में 2 की पावर 19। तो 1 की पावर तो आप कुछ भी कर दीजिए, वो 1 ही रहना है, तो ये तो हमारा 1 ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 19। ठीक, ऊपर वाले टर्म की ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दी तो 5 आ गया, नीचे वाले टर्म के नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 19 है, बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड कर दीजिए तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। तो ये वाला तो आ गया हमारा 20th टर्म इस वाली जीपी का, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमसे कहा गया था कि nth टर्म भी फाइंड कीजिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला मतलब n की जगह में सिर्फ n ही पुट करना है, तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा a r की पावर n-1। ठीक, तो भाई a की जगह तो हमने कितना पुट कर दिया 5/2, r की जगह हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर n-1। ठीक है ना, r की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। अब देखिए 5/2 ऐसे रहा, बिल्कुल इसी तरह से देखिए 1 की पावर भी n-1 हो जाएगा ऊपर और नीचे भी 2 की पावर n-1 हो जाएगा, दोनों की पावर कर देंगे ना, 1 की पावर n-1 और अपॉन में 2 की पावर n-1। ठीक, 1 की पावर तो आप कुछ भी कर दीजिए, वो तो 1 ही रहना है, तो इसे तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 और अपॉन में 2 की पावर n-1। न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दी, 5 1 जा 5 अपॉन में इस 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1 से हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखिए यहां तो हमारी पावर 1 है, यहाँ n-1 है, तो दोनों पावर ऐड करेंगे ना, 1 प्लस n-1, तो -1 से 1 कट जाएगा, 2 की पावर n बचेगा। इनकी पावर ऐड हो रही है तो 2 की पावर n बन जाएगा। ये हमारा इस वाली जीपी का nth टर्म हो गया। ठीक, वैसे भी ना अगर हमारी कोई जीपी दी हुई होती है ना, तो जैसे उसका पहला टर्म a1 है, दूसरा a2, a3, a4, a5 इस तरह से, तो पहले वाले टर्म को तो हम हमेशा a से शो करते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम लिखेंगे ar, तीसरे वाले टर्म को लिखेंगे ar की पावर 2, ar की पावर 3, ठीक है ना, ar की पावर 4, इस तरह से। जैसे इस तरह से अगर an आ जाएगा ना हमारा, तो वो कितना हो जाएगा ar की पावर n-1, क्योंकि 5 है यहाँ तो 4 पावर आ रही, 4 है यहाँ तो 3 पावर, एक कम आ रही है पावर, तो यहाँ n होगा तो एक पावर कम हो जाएगी, n-1 आएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये फाइंड हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192। ठीक है ना, एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो देखिए कॉमन रेशियो जो होता है ना उसे तो हम r से शो करते हैं, तो इसका मतलब r तो हमें गिवन है,
वो कितना हो गया 2। और ये कहा गया है कि 12th टर्म जीपी का फाइंड, 12th टर्म करना तो A12 हमें फाइंड करना और 8th टर्म हमें गिवन है। तो देखिए बड़े ध्यान से देखना, मैंने भी बताया था ना कि A1 जो होता है ये हमारे, अगर किसी जीपी के पहला टर्म A1, A2, A3, A4, A5 ये टर्म्स लिखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले वाले टर्म को तो हम A ही लिखते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम क्या लिखते हैं AR, तीसरे वाले टर्म को हम लिखते हैं AR की पावर 2, फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे AR की पावर 3, पावर एक कम होती है। ठीक, ये हमसे 8th टर्म गिवन है तो इसका मतलब A8 गिवन है, वो है 192। तो इस A8 को अगर मैं इस तरह से लिखूंगा ना तो देखिए पावर एक कम हो रही ना, 4 लिखा हुआ है यहाँ तो पावर 3 है, यहाँ 5 लिखा हुआ तो यहाँ पावर 4 है। इसी तरह से मैं इसे लिखूंगा AR की पावर 7, R की पावर इस 8 से एक कम होगी और इक्वल टू कितना हो जाएगा 192। ठीक, R मुझे पता है कि 2 है तो मैं इसे लिखूंगा A मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। A इंटू 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा कि 2 7 बार मल्टीप्लाई कर रहा, इस तरह से। ठीक, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 32, 64, 128, ये 128 है। तो भैया ये हो जाएगा हमारा 128 और इक्वल टू आ जाएगा 192। तो यहां से हम A की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये जो 128 है ना इधर अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 192 और अपॉन में 128, 2 से कर रहे कैंसिल, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 32, ये जाएगा हमारा 2 से 24, 16, 8 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कुल मिला के ये हमारा आ गया 3/2। ए जो है ना वो पहला वाला टर्म आ गया हमारा 3/2। इस जीपी का पहला वाला टर्म तो 3/2 हो गया। आर हमें ये पता है और हमें 12th टर्म फाइंड करना है। तो अब आप देखिए इस 12 को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AR की पावर 11। भाई A8 था उसे AR की पावर 7 लिखा, इसी तरह से A12 को हम क्या लिखेंगे AR की पावर 11। ठीक, दोनों वैल्यू पुट कर देते, A की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी 3/2 और R हमारा 2 था तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ ये 2 था अपॉन में, तो देखिए यहाँ इस 2 की पावर एक 1 है, इस वाले 2 की पावर से ना एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो कुल मिला के हमारा 2 की पावर 10 बचेगा। नीचे अपॉन में 2 था ना, ऊपर मल्टीप्लाई में 11 पावर थी तो एक पावर कम हो जाएगी इसकी। इसे सॉल्व कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमने जो ना 7 बार मल्टीप्लाई करा था तो 128 आ गया था, इसमें हम जो ना 3 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की तो 3 बार जो 2 होता है वो कितना होगा 8, तो 128 की मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी 2 जा 16 और 6 22, 2 कैरी और 8 1 जा 8 और 1024 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 4 जा 12, 1 3 3 6 1 7 0 और ये हो जाएगा हमारा 3072। तो ये जो 12th टर्म आएगा ना इस जीपी का वो आ जाएगा 3072। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया द 5th 8th and 11th terms of GP are P, Q and S respectively। 5th टर्म हमारा P है, 8th टर्म Q है और 11th टर्म हमारा S है। तब हमें ये शो करना है कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ठीक, देखिए अगर किसी जीपी में हमारे टर्म होते हैं, मान लो पहला टर्म को हम A1 लिखते हैं, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 इस तरह से, ठीक है ना, 5th टर्म को। तो जो हमारा पहला टर्म होता है उसे तो हम A से ही शो करते हैं। ठीक, सेकंड टर्म जो होता है ना उसे हम लिखते हैं AR, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं AR की पावर 2, फोर्थ टर्म को लिखेंगे AR की पावर 3। यहाँ फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, यहाँ थर्ड टर्म तो पावर 2 है। इसी तरह से अगर 5th टर्म है ना तो पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, हमसे यहाँ 8th टर्म भी कहा गया तो इसी तरह से अगर मैं A8 लिखूंगा ना तो इसका मतलब हो जाएगा AR की पावर 7 और A11 कहा गया हमसे 11th टर्म तो उसे लिखेंगे A11, तो उसे हम लिखेंगे AR की पावर 10। तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख रहे हैं। देखिए हमसे जो गिवन है ना वो ये कहा गया था कि A5 इक्वल टू P है,
वो p है। तो इस a5 को मैं लिखूंगा a r की पावर 4 और इक्वल टू क्या हो गया p। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक, सेकंड में कहा गया था a8, तो वो हमें क्या गिवन था q। a8 जो था वो q था, तो इसे मैं लिख सकता हूं a r की पावर 7 और वो हो जाएगा हमारा q, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर कहा गया था 11th टर्म, तो वो हो जाएगा हमारा a11 और वो था हमारा s। इसे मैं लिखूंगा a r की पावर 10 और वो हो जाएगा हमारा s। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब आप देखिए मैंने ना इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करा, इक्वेशन 2 और मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये ए आर की पावर 7 थी और राइट लेफ्ट हैंड साइड ए आर की पावर 4, तो ए आर की पावर 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा ए आर की पावर 4। ये ऊपर हो गया, ये क्योंकि सेकंड को मैं डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट से, तो सेकंड वाली लेफ्ट हैंड साइड ऊपर रहेगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, इक्वल टू। इसी तरह से देखिए क्यू के अपॉन में क्या जाएगा पी, तो ये हो जाएगा क्यू और अपॉन में कितना जाएगा पी। ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए की ये आर की पावर ऊपर क्या है 7, नीचे कितनी पावर है 4, तो आर की पावर 7 इंटू ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आर की पावर कितनी बचेगी, सिर्फ 3 बचेगी। तो इसे मैं लिख रहा हूं आर की पावर 3 इक्वल टू क्यू अपॉन पी। ठीक, ये मैंने फोर्थ इक्वेशन मान ली इस तरह से। ठीक, अब इसी तरह से ना मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखिए ए आर की पावर 10 था, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, और अपॉन में क्या आ जाएगा ए आर की पावर 7 इक्वल टू एस अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, ए से कैंसिल। इसी तरह से देखिए ये ऊपर तो पावर 10 है और अपॉन में 7 है नीचे पावर, ठीक है ना, इस तरह से है। ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो आर की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी, तो मैंने इसे लिख दिया आर की पावर 3 इक्वल टू एस अपॉन क्यू। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। आप देखिए आर की पावर 3 ये भी है और आर की पावर 3 ये भी है, दोनों इक्वल है भैया, ये भी आर की पावर 3 है, ये भी आर की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, है ना। ठीक, तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो भैया ये भी आर की पावर 3 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगी क्यू अपॉन पी, और ये भी आर की पावर 3 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगी एस अपॉन क्यू। इस क्यू को तो मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी की मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, तो देखिए क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 2, और इस पी की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा पी एस। और यही हमें प्रूव करना था कि भैया क्यू की पावर 2 जो है वो पी एस के इक्वल है। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं ए से, तो भैया ए तो हमारा -3 है, सबसे पहले तो मैंने ये लाइन लिख दी। डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म का मतलब ये हुआ कि मुझे A7 फाइंड करना है। ठीक, फोर्थ टर्म जो है ना जीपी का वो स्क्वायर है सेकंड टर्म का, ठीक है ना, किसके बराबर है सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म को तो मैं लिखूंगा A4 और वो किसके बराबर है सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है, तो सेकंड टर्म को हम लिखेंगे A2 और उसका स्क्वायर, कि भैया जो फोर्थ टर्म है ना वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, अब जीपी में मैंने आपको पहले बताया भैया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, तो पहले टर्म को तो हम ए ही लिखेंगे, सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे ए आर, थर्ड टर्म को ए आर की पावर 2, फोर्थ टर्म को ए आर की पावर 3, फिफ्थ को ए आर की पावर 4, इस तरह से लिखते नहीं। एक की अगर थर्ड टर्म फाइंड करें तो आर की पावर 2 होगी, फोर्थ टर्म फाइंड करें तो आर की पावर 3 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म फाइंड करें तो आर की पावर 4 हो जाएगी, आर की पावर 1 कम होती है। इसी तरह से A4 को मैं क्या लिखूंगा ए आर की पावर 3। ठीक, ब्रैकेट के अंदर A2 को मैं लिखूंगा ए आर और उसकी पावर 2। देखिए A2 को हम क्या लिखेंगे ए आर, उसकी पावर 2 हो रही है, इसे तो मैं लिखूंगा ए आर की पावर 3 और यहां हो जाएगा भैया ए की पावर भी 2 और आर की पावर भी 2, क्योंकि ए आर दोनों ब्रैकेट में, तो भैया ए की भी पावर 2 हो जाएगी, आर की पावर भी 2 हो जाएगी। देखिए ए वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं या काट दीजिए, देखिए इस वाले ए से एक ए कट जाएगा तो उधर कितना बचेगा
एक ए बचेगा, इधर पावर 2 है आर की, इधर वाली जो ना 3 पावर से 2 पावर हट जाएंगे, तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ आर बच गया और इधर कितना बच गया, ए बच गया। इसका मतलब ए और आर दोनों बराबर है। भैया ए हमारा -3 दे रखा था, तो इसका मतलब ये होगा कि आर भी हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 7th टर्म फाइंड करना, तो 7th टर्म को हम लिखेंगे A7, और A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे A5 को A R की पावर 4 लिखते हैं, इसी तरह से A7 को लिखेंगे हम A R की पावर 6। अब A हमारा क्या, -3, ये रहा, R भी हमारा -3 हो गया था, तो भैया -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, देखिए -3 की पावर एक तो 1 ये रही, -3 की पावर 6 ये रही, तो इस हम पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक, माइनस नंबर की पावर जो हो रही है वो ऑड हो रही है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। अगर किसी माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर प्लस में आता है, और माइनस की पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर माइनस में आता है। 3 की पावर 7 का मतलब है कि मैं 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से 3 3 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो इतने वाले को तो हमने कर दिया 243। ठीक है ना, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे ना तो हो जाएगा वो 729, यहां तक तो हो गया 729, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 2 कैरी 3 2 6 और 2 8 और 3 7 21, तो ये माइनस का 2187, ये इस वाली जीपी का हमारा 7th टर्म आ जाएगा 2187, अरे माइनस का आएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि माइनस की पावर हो रही है ना 7, तो ऑड नंबर है पावर, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। कहा गया विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, हमें पहले वाले पार्ट में कहा 2 2√2 4, इस तरह से हमारी एक जीपी है। ठीक है ना, उसमें मैं ये बताना कि 128 कौन से वाले नंबर पे आ रहा है, ये कौन सा टर्म है इस वाली जीपी का। तो हमने लेट कर लिया कि भाई ये वाला जो नंबर आ रहा है ना, इसमें जैसे nth बार आ रहा है, nth टर्म है इसका, 1 2 3 4 5 6 करके nth नंबर पे आ रहा है ये वाला टर्म, तो लिखा मैंने लेट nth टर्म इज 128, है ना, इस जीपी का nth टर्म है ये। तो भैया nth टर्म है तो हम nth टर्म को क्या लिखेंगे, an लिखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 128 हो जाएगा। ठीक, a हमारा इस जीपी का क्या है, 2 है। पहला वाला जो नंबर होता है ना उसे हम a से शो करते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक, किसी भी जीपी के। और r जो फाइंड किया जाता है कॉमन रेशियो, r जो होता है कॉमन रेशियो वो होता है सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म रखेंगे तो सेकंड टर्म हमारा कितना है 2√2, और अपॉन में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भैया r हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, a पता है, r पता है, n फाइंड करना है, an पता है। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का, तो लिखेंगे an इक्वल टू a r की पावर n-1, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला था, an इक्वल टू a r की पावर n-1। ठीक, n फाइंड करना, an की जगह हम कितना लिखेंगे 128 इक्वल टू a की जगह हमारा कितना आ जाएगा 2, r हमारा कितना √2, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1। ठीक, अब आप देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे सॉल्व। ये हमारा 2 है, इस 2 को ना जिसे √2 लिखा हुआ, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर हाफ। ठीक, ये 128 ऐसे रहा, ये हमारा 2 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई, इसे मैंने ऐसे लिखा 2 की पावर हाफ, और बाहर जो होता ना पावर थी n-1, इस तरह से। ठीक, अब देखिए अगर किसी टर्म की पावर की भी पावर हो रही है तो उन पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, n-1 से हो जाएगी, तो इसे हम लिखेंगे n-1 और अपॉन में 2, तो भाई ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर n-1 और अपॉन में 2, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, आप या फिर ये कर लीजिए कि ये वाला जो 2 था ना हमारा इधर मल्टीप्लाई में था, तो मैं इसे ना 128 के अपॉन में लेके आ रहा हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा
12 2 4 जा 8, इस तरह समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये हो गया 64 बचा। अब देखिए इधर ना 2 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में 2 है, तो मैं इस 64 को भी ना 2 की पावर में लिखूंगा। तो मैं 64 के फैक्टर कर रहा हूं यहाँ पे, तो 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 की टेबल से जाएगा 32, 16, 8, 4, 2 और ये हो जाएगा 1। तो कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी है 6 है। अगर हमारा इधर 2 की पावर में है ना कोई टर्म, तो मैं इधर की तरफ भी ना 2 की पावर में ही बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ एक 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर ये टर्म है, तो इसकी कंपेयर कर देंगे हम। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 6 है ना वो n माइनस 1 और अपॉन 2 के इक्वल है। भैया पावर और पावर की कंपेयर हो गई, इधर 2 की पावर 6 है इक्वल टू साइन है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 है, तो ये 6 जो है ना n माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल हो गया। इसे सॉल्व करना है, तो ये जो अपॉन में 2 तक क्रॉस मल्टीप्लाई में रहेगा, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। ये माइनस 1 जो था ये और इधर आ गया 12 के साथ में, तो प्लस का हो गया। तो भैया इससे पता चला कि n की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो 13 हो जाएगी, n इक्वल टू हमारा 13 हो गया। सेकेंड पार्ट में भी हमसे कहा गया था कि भाई ये हमारी एक जीपी है √3 3 3√3, और iसी तरह से ना 729 इसका एक टर्म है, तो वो कौन सा वाला टर्म है, तो हमने माना कि ये हमारा nth टर्म है। लेट nth टर्म इज 729, ठीक है ना। तो nth टर्म को हम लिखते हैं an, तो वो हो जाएगा हमारा 729। इस वाली जीपी का पहला टर्म a वो हमारा हो जाएगा √3, ठीक। रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं जीपी में, सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और अपॉन में √3, ठीक है ना। √3 से ये 3 √3 बार कटेगा, ठीक है ना। ऊपर वाले 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना √3 मल्टीप्लाई √3, और नीचे पहले से √3 था, तो एक √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 7√3 बचेगा। तो r हमारा आ गया √3, a भी √3 है, r भी √3 है, ठीक। an वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, तो an हमारा कितना 729 इक्वल टू a की जगह हमारा √3 आ गया, r की जगह भी √3 और उसकी पावर n माइनस 1 है, ठीक है ना। अब आप देखिए ये भी हमारा √3 है, इसकी पावर 1 है, ये हमारा √3 की पावर n माइनस 1 है, तो दोनों ही बेस सेम है। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भैया √3 की पावर ये n हो जाएगी, पावर जुड़ गई 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कुल पावर कितने बचे सिर्फ n बचे, ठीक। ये 729 था। और सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ये जो √3 है ना इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 3 की पावर 1 अपॉन 2 और इनटू n। √3 जो होता ना, कोई भी अगर √, होता ना तो उसे उसकी पावर हाफ होती है, इसका मतलब कि 3 की पावर हाफ है। अब ये देखिए पावर की पावर हो रही है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 1/2 की मल्टीप्लाई n से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर n/2। अगर मैंने इधर 3 की पावर में बना रखा है ये टर्म, तो 729 को भी मैं 3 की पावर में ही लिखूंगा। तो पहले मैं 729 के फैक्टर कर रहा हूं, और 3 से ही जाएगा पक्का ये। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो देखिए 3 की पावर कितनी हो रही है, ये 3 था सॉरी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 की पावर 6 है। अब देखिए यहां से मैं कंपेयर करूंगा, भाई इधर 3 की पावर 6 है, वो किसके इक्वल है 3 की पावर n/2 से। तो भैया इधर हमारा 6 था और उधर पावर कितनी थी n/2, दोनों की कंपेयर कर देंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है ना। तो n हमारा कितना हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो n हमारा आ जाएगा 12। तो भैया n की वैल्यू आ गई हमारी 12 सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कहा गया है हमें जीपी दी है 1/3, 1/9, 1/27, और इस तरह से हमारा कोई टर्म आ रहा है 1/19,683। तो ये कौन सा वाला टर्म है, तो मैंने लेट कर लिया कि भाई ये nth टर्म है इस वाली जीपी का। लिख रहे हैं लेट nth टर्म इज 1/19,683, ठीक है जी। तो भैया ये हमारा nth टर्म हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूं an, तो ये हो जाएगा 1/19,683।
ठीक, ये हमारी जीपी है, तो इसमें पहला टर्म क्या है हमारा ए 1/3, पहले वाले टर्म को हम ए से शो करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा पहला टर्म ये। आर, आर होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो सेकंड टर्म हमारा क्या 1/9 और इसके अपॉन में मैंने 1/3 कर दिया। ठीक, 3 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये यहीं पे काट दीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक, 1/3 बचा। ए हमें फाइंड हो गया, आर हमें पता चल गया, ए एन ये रहा, तो मैं nth टर्म वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, इससे हमारा n फाइंड हो जाएगा कि भाई ये वाला नंबर कौन सा वाला है, तो लिख रहे हैं ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक, ए एन की जगह हमने ये पुट कर दिया 1/19683 इक्वल टू ए की जगह कितना देगा 1/3, और भैया आर की जगह भी हमारा 1/3 और उसकी पावर है n माइनस 1। तो देखिए ये हमारा 1/3 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ 1/3 की पावर कितनी है n माइनस 1 है। ठीक, तो हमारी टोटल पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, तो ये हमारा 1/19,683 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/3 की पावर n, इस तरह से। ठीक, तो ये 1/3 की पावर में हो रहा है, इधर हमारा जो बेस है ना वो 1/3 है, तो आप इधर की तरफ भी ना पक्का 1/3 की पावर में ही आएगा, तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं 3 से, मतलब 3 के पावर में लिखेंगे तो मैं इसके फैक्टर करते हैं, तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 1 और 6 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 1, 3 27 आ जाएगा ये, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आप देखिए 3 की पावर कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 की पावर 9 जो होता है ना 19,683 होता है। ठीक, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 1/3 की पावर 9 इक्वल टू 1/3 की पावर n। ठीक है, 1 की पावर तो आप कुछ भी कर दीजिए, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 1/3 की पावर 9, 1 की पावर 9 हो जाएगा, 3 की भी पावर 9 हो जाएगा, तो 1 की पावर तो आप कुछ भी कर दे तो बन ही रहना है। ठीक है ना, अब आप बेस की कंपेयर कीजिए, देखिए बेस हमारा 1/3 है, 1/3 है, अब हम पावर की कंपेयर कर सकते हैं, तो ये n हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा। भाई ये पावर 9 है, इधर पावर n है, तो दोनों के कंपेयर कर देंगे, n इक्वल टू हमारा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है ना, इस वाली जीपी का 9th वाला टर्म है A9 है, ये हमारा A9, ठीक है ना, 9 है ये A9। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स माइनस का 2/7 कॉमा x कॉमा माइनस का 7/2 आर इन जीपी। ये 3 नंबर है हमारे, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, तो x की मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं कि ये तीनों नंबर ना हमारे जीपी में हो जाए। तो देखिए अगर कोई 3 नंबर जीपी में होते हैं ना, जैसे 2 4 8 हमारा जीपी में है, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हमारी क्या बनेगी जीपी बनेगी। तो देखिए इसकी पहचान कैसे होगी, अगर ये तीनों हमारे जीपी में है तो मैं सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म कर देता हूं, तो वो पता किसकी इक्वल होगा, थर्ड टर्म के अपॉन में आप सेकंड टर्म कर दीजिए। तो देखिए सेकंड के अपॉन में फर्स्ट कर दिया, थर्ड के अपॉन में क्या कर दीजिए सेकंड कर दीजिए, तो भैया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 इक्वल टू 2 हो जाता। इसी तरह से अगर ये तीनों नंबर हमारे जीपी में है, ठीक है ना, हमने करा -2/7 x एंड माइनस का 7/2 r इन जीपी। भैया अगर ये जीपी में है तो सेकेंड टर्म के अपॉन में आप फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो x अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का 2/7, और वो किसकी इक्वल हो जाएगा, थर्ड टर्म के अपॉन में आप क्या कर दीजिए सेकेंड टर्म कर दीजिए, इस तरह से। तो जो ना भैया रेशियो दोनों का बराबर रहेगा, सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म करते तो हमारा रेशियो निकल के आता है ना, तो वो रेशियो हमारा थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे तब भी वही आएगा। इस x की x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा x², और इस वाले टर्म की इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 7/2, तो ये पहले से ही था, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा माइनस का 2/7,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ना वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, और ये जो एक्स है ना इस पे स्क्वायर था ये इधर चला जाएगा √1 पे, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ प्लस और माइनस के 1 रख देता हूं ना, तो ये वाली जो हमारे तीनों नंबर रहेंगे वो हमारे जीपी में रहेंगे।